नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम मुसलमानी और आप देख रहे हैं अपना आपका चैनल आज समाचार। आज समाचार पे आज हम खास तौर से अलीगढ़ के उस विधायक के पास आए हैं जिसका इतिहास और उसकी मेहनत आज उसको विधायक के रूप में पहचानी जाती है। वैसे तो हमने अलीगढ़ के और भी विधायक, अलीगढ़ के जनपद के अलग अलग जैसे एटा के आसपास जनपदों के विधायकों के भी आवास और उनके ऑफिस पे गए तो देखा कि उनके 5 साल में जो उनका भी विकास हुआ वो भी काफ़ी चर्चाओं का विषय रहा। आज एक ऐसे विधायक के ऑफिस में है जहाँ पर वह एक पहले कार्यकर्ता थे, फिर विधायक बने और विधायक के 4.5 साल पूरे हो गए। इस ऑफिस में जब हम घुसे तो छत के ऊपर हमने देखा कि गाटर और उस पर ढकी पटरियों से एक फैंसी चादर लगी हुई थी और वो टूटी हुई पड़ी। यानी कि अगर एक विधायक के यहाँ ऐसा हालात देखें तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि क्या ये विधायक ईमानदार हैं। हम तो नहीं कह सकते, मगर हालात वाकई में कहती है कि ये विधायक शायद ईमानदार है। अगर चाहे तो किसी भी शख्स इस छत को क्या इस ऑफिस को कायाकल्प कर दे। आप ये मत कहना कि हम लोग बिके हुए हैं, दरअसल जो हकीकत है वो आपके सामने है। चलिए आज 4.5 साल पूरे होने के बाद आज हम बात करेंगे अलीगढ़ के चर्चित और ऐसे विधायक से जो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, विधायक संजीव राजा जी। विधायक जी, आपका 4.5 साल पूरे हुए और वो 4.5 साल लोगों को सिर्फ सड़कों पर एक बड़े बैनर के साथ दिखे। जो आपने विकास कराया वो लोग पूछते हैं कहाँ हैं। हम उनका सवाल आज आपके सामने लेकर आए हैं। कहाँ कहाँ बड़े विकास किए आप, कहाँ कौन सी सड़कें आपने बनाई, थोड़ा विस्तार से लोगों को बताएं तो मालूम चले। शहर में लगभग 150 से अधिक सड़कें हमारी निधि और हमारे प्रयास के द्वारा बनवाई गई हैं, जिनकी जानकारी आप चाहेंगे तो मैं एक एक सड़क की जानकारी की सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैंने पहले भी बताया कि जिस रामलीला मैदान की ओर आज़ादी के बाद से अब तक देखा नहीं गया था, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का मंचन होता हो, ऐसी धार्मिक और ऐतिहासिक रामलीला मैदान को यदि निधि देने का काम किया तो हमने किया। बच्चियों के स्कूलों को निधि देने का काम किया तो हमने किया। उस दलित और मलिन बस्ती में बिहारीलाल इंटर कॉलेज में निधि देने का काम किया तो हमने किया। ऐसी अनेक अलीगढ़ की 2 मंजिला गौशाला में उन गायों के चारे रखने के लिए गोदाम बनवाने के लिए निधि की आवश्यकता थी तो हमने दी। यानी आज हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां हमारे द्वारा विकास की शुरुआत ना कराई गई हो। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि देश की आज़ादी के बाद हम भले ही 75वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, आज से 5 वर्ष पहले ऐसी शहर विधानसभा का एक हिस्सा पला साहेबाबाद जो वार्ड नंबर 9 में आता है, कबीर नगर वार्ड नंबर 3 में आता है, उस क्षेत्र में आज़ादी के बाद से अब तक विद्युत की लाइनें नहीं थीं। यदि वहाँ के परिवारों के चेहरे पे मुस्कान देने का काम किया है तो वो हमारी सरकार के कार्यकाल में और हमारे कार्यकाल में संभव हो पाया है, वहाँ विद्युतीकरण हो पाया। विधायक जी, एक जब पार्ट 2 आपकी सरकार आए तो मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। इस आधार पर आपने अलीगढ़ में क्या कार्य किए, क्या सबका विकास किया और विकास के रूप में क्या क्या दिया लोगों को? चाहे केंद्र सरकार की नीतियाँ हों या प्रदेश सरकार की नीतियाँ हों, और हम भी उनसे अछूते नहीं हैं। हमारी सरकार की नीतियां हैं सबका साथ सबका विकास। हमने कहीं कभी किसी धर्म, वर्ग, जाति और संप्रदाय के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आज हम कह सकते हैं कि शहर का ऐसा कोई हिस्सा जहां हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा लाभार्थी ना हो, ऐसा कोई वार्ड, कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय का व्यक्ति आप बता नहीं सकते। हम केवल कहने में नहीं वरन करने में विश्वास करते हैं और हमने करके दिखाया है। जरा विश्वास कीजिए कि एक समय था राशन की दुकान पर ग्राहक जाता था और उसको राशन नहीं मिल पाता था। ये पहली सरकार है जिसने आम राशन के उपभोक्ता को ये सुविधा दी कि यदि कोई राशन का दुकानदार अभद्रता करता है, अव्यावहारिकता करता है, दुकान बंद रखता है, तो उसको अधिकार है चाहे जिस दुकान पर जाए उस दुकान से राशन ले सकता है। उसके कारण सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए। राशन की दुकानों पर अब सकारात्मकता आ रही है। एक समय था
जब वस्तुओं पर कमीशन था बदल दी है, अब राशन कार्ड पर कमीशन है। और उसका परिणाम है कि महीना के अंत आते आते राशन का दुकानदार उस अपने कमीशन को पाने के लिए अब फ़ोन करने लगा है और उपभोक्ता को फ़ोन करके बुलाने लगा है और उसको राशन की सामग्री देने लगा है। बहुत बढ़िया। विकास, आपकी तरफ से कुछ सोलर लाइटें लगाई गई, कुछ मुख्य द्वार बनाए गए, तो किन किन लोगों के, क्या सबका के साथ मुसलमानों के भी कहीं ना कहीं आपने ध्यान रखा उनका? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ का लगाया गया? रत्न अब्दुल कलाम आज़ाद जो इस देश की आत्मा के रज रज और कण में व्याप्त हैं, मेरा सौभाग्य है कि उनके नाम पर मैंने द्वार बनवाया। मेरा सौभाग्य है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर एक स्वागत द्वार बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। हमारा सौभाग्य है कि चौधरी चरण सिंह जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता रहे, उनके नाम पर द्वार बनाने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप हों, छत्रपति शिवाजी हों, वीर भगत सिंह हों, वीर सावरकर हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों, जिनके नाम से ही एक प्रेरणा मिलती है, ऐसे सभी, महर्षि वाल्मीकि हों, महर्षि भगवान परशुराम जी हों, सबको समाज जान सके, उनकी स्मृति में द्वारों का निर्माण हुआ है। बेटा कि अब पूरे 5 साल गुजर गए, 2 साल कहीं ना कहीं कोरोना ने बर्बाद कर दिए, वो आप काम नहीं कर पाए जो आप चाहते थे। आप पार्टी से चाहेंगे कि दोबारा आपको मौका दिया जाए, और उम्मीद है कि होगी या नहीं? ये समय के गर्त में है, ये आने वाला समय बताएगा। नहीं, लंबी लाइन लगी हुई है, लोग चाहते हैं कि वो भी आप विधायक शहर का बने, तो ऐसा क्या आप में बेहतर है जो आप चाहते हैं कि मुझे आगे नंबर दिया जाए और मैं आगे फिर दोबारा चुनाव लड़ना चाहता हूँ? नए का स्वागत है और परिवर्तन का दौर है, हम तो चाहेंगे कोई नया व्यक्ति आए, हम उसका स्वागत करेंगे। मतलब आप नहीं कहेंगे एक बार भी कैमरे के आगे कि मुझे भी दोबारा मौका दिया जाए? एक बार मौका मिला है और इस मौके से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैंने पहले भी कहा कि पूर्ण तो कोई नहीं होता, अगर पूर्ण कोई होता तो एक दिन में, एक साल में या एक कार्यकाल में देश की, प्रदेश की, विधानसभा की, लोकसभा की तकदीर और तस्वीर बदल सकता था। यहाँ तो 17वीं लोकसभा और 17वीं विधानसभा है, उसके बावजूद भी अभी भी बहुत से कामों की आवश्यकता रही है और रहेगी और आने वाले समय तक रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहर विधायक संजीव राजा जी मौजूद थे। लास्ट के सवाल में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनों को भी साध लिया और इशारे इशारे में पार्टी से भी टिकट की गुजारिश कर दी। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में 2022 के चुनावों में विधायक जी को कितना पार्टी और जगह देती है और जो जनता के लिए इन्होंने कार्य किया है और जनता इन्हें कितना मौका देती है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी अरुण के साथ मैं वसीम सलमानी, आज समाचार अलीगढ़।